चंद्रनगर के जंगल में भोला कौवा अपनी पत्नी गौरी कबूतरी के साथ रहता था। टूनी और टुनटुनी नाम की उसकी दो बेटियां थीं। भोला कौवा अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता था, लेकिन गौरी अपनी बेटी टूनी से बहुत नफरत करती थी क्योंकि उसका रंग काला था। हे भगवान, ये तूने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे, इस काली को मेरी बेटी बनाकर। मैंने सोचा था मेरी बेटी होगी तो बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन ये तो कोयले जैसी काली है। अरे गौरी, तुम इसे इतना क्यों कोस रही हो? जैसी भी है, ये हमारी बेटी है। आज से इसका नाम टूनी है। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है। गौरी कबूतरी फिर से माँ बनती है। इस बार उसने 2 बेटियों को जन्म दिया। ये देखो, ये है हमारी बेटियाँ, कितनी सुंदर हैं। मैं इसका नाम टुनटुनी और भोली रखूंगी। गौरी, टूनी भी तो तुम्हारी ही बेटी है। तुम अपनी बेटियों में भेदभाव मत करो। तुम चुप रहो जी, ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ। मोहल्ले के सभी पक्षी इसे देखकर हंसते हैं। एक दिन जब भोला कौवा काम करके घर लौटता है तो देखता है टूनी रो रही थी। क्या हुआ बिटिया, तू क्यों रो रही है? पापा, मुझे भूख लगी है। माँ ने मुझे अभी तक भोजन नहीं दिया। क्या? शाम के 5 बज गए और अभी तक तू भूखी है? गौरी, ओ गौरी, ये क्या? तुमने अभी तक टूनी को कुछ भी खाने को नहीं दिया? पता भी है तुम्हें, शाम के 5 बज रहे हैं। हा, झूठ बोल रही है ये। सुबह से 4 बार खा चुकी है। तुम्हें देखकर झूठी कहानी बना रही है। क्यों रे काली, तू मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है? इस तरह समय गुजरने लगता है और तीनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। लेकिन गौरी कबूतरी के बर्ताव में कोई अंतर नहीं आया था। एक बार भोला कौवा किसी काम से 1 हफ्ते के लिए शहर गया था। माँ, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब तो मुझे खाने को दे दो। तुझे तो बस दिन भर खाना चाहिए। जा जाकर पानी पी ले, अभी मैंने भोजन नहीं बनाया है। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया भूख से बेहाल थी। रात में सभी के सो जाने पर टूनी चिड़िया किचन में जाती है। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? तभी उसे डस्टबिन में पड़ी हुई एक रोटी मिलती है। टूनी चिड़िया उसे लेकर खाने लगती है। अचानक टूनी चिड़िया के हाथ से लगकर एक गिलास नीचे गिर जाता है। टुनटुनी, जा जाकर देख तो, किचन में चूहा है क्या? सारा खाने का सामान खा जाएगा। टुनटुनी किचन में जाती है। माँ, जल्दी यहाँ आओ। ये देखो, टूनी चोरी करके रोटी खा रही है। क्यों री, तू अब चोरी करना भी सीख गई? ठहर जा, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। माँ, मत मारो माँ, मैं मर जाऊंगी। टूनी चिड़िया गौरी की मार बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर जाती है। ये सब भोली तोती देख लेती है। माँ, दीदी मर गई, तुमने दीदी को मार डाला। चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार, जो तूने किसी को बताया मैं तुझे भी मार डालूंगी। अब तू जा यहाँ से और जाकर सो जा। भोली तोती डरकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी, अब जल्दी कर, इसे उठाने में मेरी मदद कर। हम इसे बगीचे में ले जाकर के दफन कर देंगे। फिर गौरी कबूतरी और टुनटुनी मिलकर गौरी को बगीचे में ले जाकर के दफन कर देती हैं। अगले दिन जब भोला कौवा घर लौटता है। टूनी, कहाँ हो बेटा? इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। भोली तोती अपने पिता को सारी बात बताती है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आ जाती है और गौरी को उम्र कैद की सजा हो जाती है। भोला अपनी दोनों बेटियों को लेकर शहर चला जाता है और उनका पालन पोषण करने लगता है। चंपक वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी बहुत ही गरीब थी। वो टुनटुनी के स्कूल में झाड़ू पोछा का काम करती थी। राखी के दिन टुनटुनी सुबह सुबह तैयार होकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे राखी खरीदनी है। अरे, तू क्या करेगी राखी खरीद कर? तेरा तो कोई भाई ही नहीं। वो माँ, आज रक्षाबंधन के दिन मेरी टीचर ने सभी बच्चों को रक्षाबंधन के लिए स्कूल में बुलाया है। हम लोग थोड़ी देर रक्षाबंधन मनाएंगे और फिर स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। माँ, मुझे जल्दी पैसे दो, देर हो रही है। ये ले पैसे, जा जाकर कालू अंकल की दुकान से एक सुंदर सी राखी खरीद ले। टुनटुनी पैसे लेकर एक सुंदर सी राखी खरीदती है और खुशी खुशी स्कूल जाती है। वहाँ सभी बच्चे क्लास में बैठे थे और अपनी टीचर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सोना मैडम क्लास में आती हैं। चलो बच्चों,
राखी बांधना शुरू करो। मोना कबूतरी सोनू तोता को राखी बांधती है, फिर सोनू तोता उसे गिफ्ट देता है। इस तरह सभी बच्चे राखी बंधवाते हैं, पर टुनटुनी से कोई राखी नहीं बंधवाता। वो चुपचाप बैठी थी। अरे राजू बेटा, तुमने अभी तक राखी नहीं बंधवाई। चलो तुम टुनटुनी से राखी बंधवा लो और उसे गिफ्ट दे दो। नहीं मैम, मैं टुनटुनी से राखी नहीं बंधवाऊंगा, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। राजू तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं कहती हूँ जल्दी से राखी बंधवा लो। टुनटुनी बेटा, तुम राजू को राखी बांध दो। टुनटुनी राजू को राखी बांधती है। राजू भैया, ये रसगुल्ले खाकर अपना मुंह मीठा कर लो। मैंने कहा ना, मैं तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगा। उठा ये गिफ्ट और यहाँ से चलती बन। आप मुझे इस तरह क्यों बोल रहे हो राजू भैया? मैंने तो तुम्हें दिल से अपना भाई माना है। टुनटुनी गिफ्ट उठाकर चुपचाप अपने बेंच पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। राजू कैसी लगी टुनटुनी से राखी बंधवाकर? छी, कितनी गंदी ये राखी है। तूने इसे अभी तक अपनी कलाई पर बांध रखी है। सभी बच्चे तेरी राखी देखकर हंस रहे हैं। राजू तुरंत अपनी राखी निकालकर फेंक देता है। ये देखकर टुनटुनी को बहुत दुख होता है। फिर सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है। आज मैं इस टुनटुनी को मजा चखा कर रहूंगी। हर प्रोजेक्ट में ज्यादा नंबर यही लेती है। देखती हूँ इस बार इसे नंबर कैसे मिलता है। उधर टुनटुनी बड़े मन से अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो मोना कबूतरी को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। मोना, ये देख कैसा बना है मेरा प्रोजेक्ट। सबसे ज्यादा नंबर मुझे ही मिलेगा। बड़ी उछल रही है, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। वो चुपके से राजू का स्याही उठा लेती है और टुनटुनी के प्रोजेक्ट को खराब करने के लिए उसके पास जाती है और टुनटुनी के प्रोजेक्ट पर सारा स्याही उड़ेल देती है। मोना, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? अभी तो मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है दूसरा प्रोजेक्ट बनाने को। मैंने जानबूझकर थोड़े ने गिराया स्याही तेरे प्रोजेक्ट पे, वो तो गलती से गिर गई। अब तू रोना धोना बंद कर और जल्दी से दूसरी प्रोजेक्ट को बनाने में लग जा। मीठी तोती, तू मेरी मदद कर दे। मेरे पास बहुत कम समय है, थोड़ा सा मेरा भी प्रोजेक्ट तैयार करवा दे। नहीं टूनी, मैं नहीं रुक सकती। मेरे पास समय नहीं है। देख अब छुट्टी होने वाली है। मैं अपने घर जाऊंगी, नहीं तो मेरी माँ मुझे मारेगी। मोना, तू ही मेरी मदद कर दे। लेकिन मोना भी टुनटुनी की बात नहीं सुनती और सारे बच्चे एक एक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। राजू टुनटुनी को रोते हुए देख रहा था। वो टुनटुनी के पास जाता है। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? सभी तो चले गए, तुम भी चले जाओ। तुम यहाँ क्यों रुके हो? टुनटुनी तुम रो मत, मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट बनाने में मदद करूँगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करते हो। चले जाओ यहाँ से। मैं अकेली ही अपना प्रोजेक्ट बना लूंगी, चाहे मुझे नंबर मिले या मत मिले। किसी तरह मैं आज अपना प्रोजेक्ट जमा करके ही घर जाऊंगी। राजू टुनटुनी की बातों का कोई जवाब नहीं देता और दोनों मिलकर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। काम पूरा हो जाने पर टुनटुनी राजू से माफी मांगती है। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत डांटा। तुमने कल मेरी राखी निकाल कर फेंक दी थी ना, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा कोई भाई नहीं और मैं दिल से तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। टुनटुनी चिड़िया राजू से हर साल राखी बांधने का वादा करती है और उसे हमेशा के लिए अपना भाई बना लेती है। भरतपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टूनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई है और बारिश होने लगी। टुनटुनी, तू जल्दी से घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो तू भीग जाएगी और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी घोंसले के भीतर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ समय बीत जाता है लेकिन बारिश नहीं रुकती। माँ, तुम भी अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा, तू चुपचाप एक जगह बैठी रहना, मैं बाहर जाकर राशन का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं अभी कितने दिनों तक और बारिश होगी। लेकिन माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? तू मेरी चिंता मत कर टुनटुनी, भोजन का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, पास वाले चंदू काका की दुकान से लेकर अभी राशन आ रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है। अरे बाप रे, चारों तरफ पानी भर गया है। टूनी चिड़िया किसी तरह चंदू के दुकान तक पहुंचती है। अपनी दुकान के बाहर चंदू उदास बैठा था। चंदू काका, मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश बहुत तेज है और टुनटुनी घर पर अकेली है। तुझे दिख नहीं रहा मेरा खाली दुकान? मेरा सारा राशन पानी में बह गया। थोड़ी बहुत बची है, वो मैंने अपने खाने के लिए रखा है।
टूनी निराश मन से खाली हाथ वापस घर लौट आती है। मम्मी भूख लगी है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे कुछ भी खाने को दो। हाय रे मेरी बच्ची, मुझसे तो तेरा रोना देखा नहीं जा रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। इस बारिश में मैं अपनी बेटी के लिए कहाँ से भोजन की व्यवस्था करूँ? तभी उसके घोंसले के बाहर मीठी तोती आती है। टूनी, अरे ओ टूनी, ये ले, कुछ भुट्टे मैं तेरे और तेरी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। ये भुट्टे तू कहाँ से लेकर आई मीठी? ये भुट्टे मैं अपने खेत से तोड़ कर ला रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीठी तोती, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर दोनों माँ बेटी भरपेट भुट्टा खाती हैं और सो जाती हैं। अचानक आधी रात को टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और दोनों माँ बेटी पानी में गिरकर बहने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। किसी तरह उसके पड़ोसी उसे बचाते हैं और अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। क्या बताऊं चंपा बहन, मैं अपने घोंसले की मरम्मत सही समय पर नहीं कर पाई, इसलिए इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर आज आपने नहीं बचाया होता तो हम लोग तो मर ही गए होते। ऐसा मत कहो टूनी, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। मेरी बहू को लेबर पेन हो रहा था, इसीलिए मैं उसकी देखभाल कर रही थी। तभी तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज हुई और मैं दौड़ कर गई। रुको, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। चंपा कौवी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर बाद चंपा कौवी की बहू अंडा देती है। फिर सभी सो जाते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी चंपा कौवी के घोंसले में घुस जाता है और उसमें उसकी बहू का अंडा बहने लगता है। माँ जी, जल्दी उठिए, वो देखिए, मेरा अंडा बाढ़ में बह रहा है। क्या हुआ बहू, तू क्यों चिल्ला रही है? बहू तुम मत रो, मैं अभी तेरे अंडे को ढूंढ कर लाती हूँ। चंपा बहन जल्दी चलो, अभी अंडा ज्यादा दूर बहकर गया नहीं होगा। टूनी चिड़िया चंपा कौवी के साथ अंडे को ढूंढने के लिए जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे अंडा दिखाई दे देता है। वो जल्दी से अंडे को उठाती है और घर लेकर आती है। ये ले बुलबुल बहू तेरा अंडा। अपने अंडे को सही सलामत देखकर बुलबुल चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़े दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाकर टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने